आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डेट हो गई है 20 सितंबर। मैं जैसे कि नहा धो के बस अब पूजा कर रही हूँ। कान्हा जी का स्नान चल रहा है और उसके बाद आज का शेड्यूल मेरा ऐसा रहेगा कि मैं क्लिनिक जाऊंगी। आज मेरी मॉर्निंग के सेशन योगा क्लासेस नहीं हो पाए हैं और डेफिनेटली आज मैं कोशिश करूंगी, जैसे सभी लोग चाह रहे हैं कि मैं अपना डेली रूटीन का भी इसमें डालूं, तो आज से मैं लेट्स ट्राई, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। तो अभी आज सुबह का मेरा आज कोई शेड्यूल नहीं था। वो शेड्यूल क्यों नहीं था वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी मैं पूजा अर्चना करूंगी और उसके बाद में आपको क्लिनिक पहुंचकर मिलती हूँ। हरे कृष्ण गोविंद। इस टाइम हो रहा था 11 o'clock। मैं क्लिनिक आई, पेशेंट्स को देखा और उसके बाद मैं 4 बजे के आसपास अपने घर वापस चली गई थी। देन उसके बाद घर पे रेस्ट किया। आप सभी जानते हैं कफ हो रहा था, तो मैंने ये अपने लिए रेमेडी तैयार कर ली है और ये मैंने इसको अभी ले लिया है, इसमें से थोड़ा सा जितना मुझे अभी लेना है, और इसमें मैं ये शहद मिला रही हूँ और शहद मिला के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आफ्टर वीडियो मैं इसको इनटेक करूँगी सोने से पहले। नमस्कार सभी को, वेलकम बैक अगेन। टाइम हो रहा है 9 o'clock इवनिंग का, नाइट का, और आज मेरा 12th डे कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और जो बचा है वो अब स्लीपिंग आवर्स का ही बचा है बस। तो मेरा आज कंप्लीट हो गया है। कल जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी आप लोगों से बात करने में, मुझसे नहीं बोला जा रहा था, मेरे गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। कल फर्स्ट टाइम मैंने 3 टेक्स में, यानी 3 बार मैंने वीडियो को रोका और उसके बाद बनाया था वो वीडियो। तो गले में इतना चौक होके इतना पेन हो रहा था, तो कल मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी। और नाइट में भी मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और कफ रिमूव हुआ। और इट्स गुड सिम्टम, ये कोई बैड सिम्टम नहीं है, ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है, क्योंकि बॉडी ने कफ रिलीज किया है, यानी बॉडी से जो एक्सेस कफ है वो रिलीज हुआ है। और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे आज कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जैसे कल मेरी सिचुएशन थी उस चीज को लेके। बस ये था, मैं वीक फील कर रही थी और यही रीजन था कि मेरा आज मॉर्निंग का शेड्यूल नहीं था। मंडे था और मेरी मंडे मॉर्निंग योगा क्लासेस होती हैं 5 o'clock से, बट कल मैं काफी लेट नाइट सोई और मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, अनईजी फील कर रही थी बार बार वॉमिटिंग से और खांसी होने से। तो नींद थोड़ा लेट आई और मैंने आपको जैसे बताया भी था कि मैंने कुंजल क्रिया करनी है और रेमेडीज लेनी है। तो उसके बाद मैं सोई हूँ और उसके कई टाइम बाद मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। और मुझे कब नींद आई मेरे को टाइम एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मैं सुबह कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी कि मैं क्लासेस ले पाऊं। तो मैंने आज की क्लासेस स्किप करी मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग का मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था। तो उसके बाद आपको पता ही है मैं क्लिनिक गई हूँ, क्लिनिक में वर्क था। देन उसके बाद अभी घर आए हैं और घर का जो भी हाउस होल्ड होता है वो किया है। देन अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने अभी रेमेडी बनाई है अपने लिए, तो वो मैं आफ्टर वीडियो अभी वो रेमेडी लेके अपना स्लीपिंग के लिए जाऊंगी। और कल के मुकाबले अगर देखा जाए फिजिकली मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और अच्छा लगा कि जो कल इतना कफ रिमूव हुआ उसकी वजह से जो स्टमक में थोड़ी सी हैवीनेस लग रही थी वो काफी हद तक मेरी कम हो गई है। और थोड़ा सा, क्योंकि इतना वॉमिटिंग करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी बॉडी कफ को रिलीज कर रही होती है तो बॉडी में थोड़ी सी वात की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हेडेक रहा मेरे को आज थोड़ा सा। तो मैंने आज अगेन चंपी कराई है और ठंडी गर्म पानी की सिकाई जो चलती है वो एज इट इज चली और वो भी बहुत अच्छे से हुई है, कोई इश्यू उसमें नहीं रहा। फाइनली 12th डे इज कम्प्लीटेड। आज के 12th डे में मैंने लेमन वाटर आज बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि गले में थोड़ी सी खराश थी और बहुत पेन था। तो मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा ये पेन बढ़े अभी।
तो मैंने आज लेमन वाटर पूरे दिन भर में इंटेक नहीं किया, ना ही हनी वाटर इंटेक किया है। मैंने 1 टाइम आज कोकोनट वाटर लिया है और नॉर्मल वाटर लिया है। उसके अलावा मेरी आज की डाइट में कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं था। और अभी जो इंग्रेडिएंट होंगे वो भी सिर्फ इसलिए होगा कि जो ड्राई कफ है वो ड्राई कफ वेट कफ में कन्वर्ट होके धीरे धीरे डाइल्यूट होके पिघल के निकल जाए। तो ये इसका मेथड होता है। हम कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से सुझाव मुझे मिल रहे हैं कि आगे वीडियोस बनाए जाएं, तो उस तरीके के सुझाव के अनुसार मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर संजय शर्मा जी का। बहुत ही अच्छे योगाचार्य हैं, हमारे आईएनओ के सदस्य भी हैं। और आज उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आज आप महाव्रत जो आप ये कर रही हैं, जप कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, तो ये जो आप महाव्रत कर रही हैं, तो ये महाव्रत जो है आपको बहुत पुण्य फल भी देगा। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल जुड़े हुए होते हैं, जो योग से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने मुझे काफी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। साथ में आज डॉक्टर गिरीश बब्बर जी हैं, ये भी योगाचार्य हैं हमारे सहारनपुर से। इन्होंने भी मुझे बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ में जो मेरे जो और लोग हैं वो तो मेरे साथ चल ही रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। साथ में आज रवि जी हैं हमारे मेरठ से, उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और जर्नली जब बात आती है थेरेपीज की, उपवास चिकित्सा की या किसी भी नेचुरोपैथी की चिकित्सा की, तो हमेशा हर कोई बोलता है कि भाई मैम ये तो बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये सारी थेरेपीज हम खुद पे करते हैं, तभी हम आपको इजीली बता पाते हैं कि आप ये कर सकते हैं। अगर ये हम खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते या हमने इनको नहीं समझा होता, अपने आप में प्रैक्टिकली नहीं फील किया होता, तो हम आपको इतनी इजीली नेचुरोपैथी के लिए चीजों के लिए गाइड नहीं कर सकते हैं। हम आपको गाइड इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इस चीज को अनुभव कर चुके हैं, जान चुके हैं। चाहे वो एनिमा की चिकित्सा हो, चाहे वो मड की चिकित्सा हो, चाहे वो वाटर थेरेपी हो, किसी भी तरीके की चिकित्सा हो, मैंने आपको बताया है कि मैंने सारी चिकित्सा का अनुभव अपने पे खुद पे लिया हुआ है। सिर्फ एक ये लॉन्ग डे की फास्टिंग का जो था, जो सिर्फ वाटर और लेमन में रख के किया जाता है, लिक्विड में रह के किया जाता है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और जब मैं आज सुबह फ्रेशन अप होके बिल्कुल 9 बजे उठी हूँ, तो सच में मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे के 15 डेज कर पाऊंगी। और जो जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन में मैं हूं, उन्होंने मुझसे कंफर्म पूछा भी कि किरण जी आप हमें बताइए कि आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन केस अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कल जो मुझे दिक्कत थी, बहुत सीवियर मुझे लग रहा था, तो वो आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे आगे अभी 15 डेज के लिए कंटिन्यू करने वाली हूँ। और कल मेरा 13 डे है। और आई होप एंड विश कि मेरा ये 13 डे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। आगे आने वाले वीक में मैं कंप्लीट रेस्ट में जाऊंगी, क्योंकि इस चिकित्सा में कंप्लीट रेस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कंप्लीट रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अभी भी कुछ और अच्छे रिजल्ट जो मुझे मिलने चाहिए वो मुझे नहीं मिले हैं। और जितने मुझे अभी मिले हैं उससे मेरी बॉडी एटलीस्ट 70% डिटॉक्सिफिकेशन में हो चुकी है। डिटॉक्सिफिकेशन मेरे बॉडी का 70% तक हो चुका है। इस चिकित्सा को करते हैं तो इस चिकित्सा में जो आपके शरीर की ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को आपकी अगर डिटॉक्सिफिकेशन में पूरी तरीके से लगा दिया जाए तो आपको रिजल्ट और भी बेहतर मिलते हैं। बट मैंने अपनी इस ऊर्जा को थोड़ा सा कामों में भी लगाया, चाहे हाउस होल्ड का काम था, क्लिनिक का था, पेशेंट का था, थोड़ा सा काम मैंने अपनी एनर्जी जो है उन चीजों पे लगाई है, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी अभी पूरी तरीके से मेरे डिटॉक्सिफिकेशन में काम नहीं कर रही। इसलिए जो सिम्टम्स मुझे आज 11th डे में हुए थे, परसों जो सिम्टम्स हुए थे,
वो सिम्टम्स शायद मुझे स्टार्टिंग में होने चाहिए थे, बट वो मुझे नहीं हुए। और उस वक्त मेरे को कुछ और भी मेजर इशू था, कोविशील्ड का जो मुझे वैक्सीनेशन हुआ था, उसकी जो इन्फेक्शन हुआ था, एक वो रीजन भी था। तो शायद उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रखी थी। तो स्वेलिंग मेरा 3 डेज में खत्म हो गया था, जैसा कि आप पहले के मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी है, और जो भी इस चिकित्सा को करना चाहता है तो हम लोग आगे, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम यही चिकित्सा करना चाहते हैं और इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम ये चिकित्सा आप लोगों को जरूर कराएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चिकित्सा को करने के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, और हम अपने जो हॉस्पिटल हैं वहां पे जाके आपको इस चिकित्सा का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएंगे। और ये जो शेड्यूल रहेगा वो पूरा 1 मंथ का रहेगा, क्योंकि 20 डेज के बाद ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से खाना खाना है, एकदम से भोजन नहीं करना। नॉर्मल भोजन में आने में, यानी पके हुए भोजन में आने में आपको एटलीस्ट 1 वीक लगेगा। तो उसके लिए हमें आपको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा फॉर 1 मंथ। तो उसके लिए अभी प्लानिंग चल रही है। लेट्स होप कि वो जल्दी आपके साथ शेयर हो। तो जो भी इस चिकित्सा को करना चाहता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आज के लिए बस मैं इतना ही आपसे कहूंगी, और आपसे अब विदा लेती हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मेरी एक नई जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।